हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सब पॉजिटिव होंगे, सेल्फ लव में होंगे। तो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आप सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि आप सब ने मुझे बहुत प्यार दिया कमेंट्स बॉक्स में। वो दिखा मुझे आप सबका प्यार एंड मुझे करेज दिया, मुझे कॉन्फिडेंस दिया मेरे इस चैनल को, मेरे इस प्लेटफॉर्म को आगे ले जाने के लिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। आप अपना प्यार मेरे चैनल के प्रति, मेरे प्रति ऐसे ही बनाए रहिएगा फ्रेंड्स। ओके। एंड एक व्यूअर है सोनू सिंह, उन्होंने मुझे मैसेज दिया है कि दीदी आप 2 वीडियो क्यों नहीं पोस्ट करती हैं डेली। तो सोनू, मैं आपको बता दूं कि मेरी लाइफ थोड़ा हेक्टिक ज़्यादा रहती है, क्योंकि मेरा एक छोटा बेबी है, मेरी एक बेटी भी है 11 साल की। तो मेरे लिए मुश्किल होता है, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगी। ओके। मुझे कहीं ना कहीं ये बातें दिमाग में है कि अगर आपने बोला है तो कहीं ना कहीं आप अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच आपके इंटरेस्ट को शो करने के लिए। सो डेफिनेटली मैं आगे कोशिश करूंगी कि मैं 2 वीडियो पोस्ट करूं। ओके, सो फिलहाल एक ही वीडियो में आप काम चलाइए। ओके, सो चलते हैं रीडिंग की ओर, देखते हैं डिवाइन एंड यूनिवर्स आप सबको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके फ्रेंड्स, मुझे एक इंट्यूशंस, एक चैनलाइज मैसेज आया है कि कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्होंने बहुत ही मुश्किल दौर से किसी मुश्किल दौर को पार किया है, जो शायद वहां से निकलना उनके लिए बहुत ही नामुमकिन था, लेकिन कहीं ना कहीं किसी शक्ति ने उनको उस मुश्किल दौर से उनको निकाला है। वो मुश्किल दौर इतना आसान नहीं था फ्रेंड्स, बहुत ही मतलब एक तरह से समझो तो वो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल था, नामुमकिन था। ओके, बट फिर भी वो वहां से निकले हैं और आगे बढ़े हैं। तो देखते हैं शायद इससे रिलेटेड कोई मैसेज दे यूनिवर्स एंड डिवाइन आपके लिए। ओके, ये किन्हीं के लिए स्पेसिफिक होगा फ्रेंड्स, सबके लिए, सबके साथ ये रेजोनेट नहीं होगा। ओके, तो जिनसे भी ये रेजोनेट हो प्लीज वही कंसिडर करिएगा। ओके फ्रेंड्स, सो देखते हैं डिवाइन क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो माय डियर डिवाइन, प्लीज मेरे व्यूअर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज उनको मैसेज दीजिए। इससे रिलेटेड किसी तरह का कोई मैसेज है उनके लिए, प्लीज मैसेज प्रोवाइड करिएगा प्लीज। सो माय डियर यूनिवर्स, माय डियर डिवाइन, प्लीज मेरे कलेक्टिव्स को, मेरे व्यूअर्स को मैसेज दीजिए। उनके लिए जो भी मुश्किल दौर था, जो भी उनके लिए निकलना नामुमकिन था, फिर भी वो वहां से निकले हैं, किसी शक्ति ने उनको वहां से निकाला है। तो प्लीज इससे रिलेटेड कोई मैसेज है तो प्लीज प्रोवाइड करिएगा। ओके फ्रेंड्स, एक कार्ड पहले गिरा था, 2-3 कार्ड फ्लिप हुए हैं। सो देखती हूँ मैं। वाओ। ओके। ओके, यस, डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं, आपको ट्रैप किया गया था पास्ट में। यस, किसी इल्यूजन में ट्रैप किया गया था आपको। कहीं ना कहीं आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को आपको किसी ने गिराने की कोशिश करी थी। शायद आप इस तरीके से गिराने की कोशिश की गई थी कि आप कहीं ना कहीं हेल्पलेस फील करो, है ना। ऐसा ये दिखा रहा है, और कहीं ना कहीं आप डर में किसी तरह का कोई ऐसा एक्शन ले लो जिससे आप बाहर ना निकल पाओ, ऐसी एनर्जी आ रही है। ओके, पूरी तरह से अगर आप ये कार्ड देखोगे, 8 ऑफ एयर का है फ्रेंड्स, तो ये पूरी तरह से आपको किसी न किसी ने पास्ट में आपको कंप्लीटली ऐसी सिचुएशन में धकेला जहां से आपका निकलना बिल्कुल ही नामुमकिन था। बट कहीं ना कहीं यहाँ पे ये भी मैसेज आ रहा है कि आपने कहीं ना कहीं, कोई ऐसी शक्ति थी, कोई ऐसी एनर्जी थी जहां से आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझा। आपको कहीं ना कहीं ऐसा इंट्यूशंस आया, कहीं ना कहीं ऐसे दिमाग में ख्याल आया कि आपकी लाइफ का कुछ न कुछ जिम्मेदारियां हैं आप उनके प्रति, है ना, जहां से आपको लौटना है। तो आपने शायद उस चीजों को सोचकर आपने वहां से लौटा है। तो अगर वो लौटे हैं आप, तो वो चीजें जो थॉट आए आपके मन में, वो कहीं ना कहीं आपके थॉट्स नहीं थे, वो कहीं ना कहीं किसी, कोई हिडन फोर्स था, कहीं ना कहीं कोई शक्ति थी जो आपको वो थॉट आया और आप वहां से निकले हैं। यहाँ पे कंप्लीटली, मतलब पूरी तरह से चीजें अगर आप देखोगे यहाँ पे ना, तो आप देखो आंखों पे पट्टी लगी है, यहाँ पे तलवार गड़ा है, और आप
यहाँ से एंटर नहीं कर पा रहे हो, है ना। दैट मीन्स कि कंप्लीटली आपको इल्यूजन में रखा गया, एक डर बना के रखा गया आपको, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को तोड़ने की कोशिश की गई है ताकि आप पूरी तरह से आप हेल्पलेस फील करो, है ना, पूरी तरह से टूट जाओ। और वो जो डर जो मन में आपके बने ना, उस डर से आप कोई ऐसा कदम लो जहां से आप उठ ना पाओ, जहां से आप वापस ना आ पाओ। लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं वो जो फोर्स था, जो हिडन फोर्स बोल सकते हो, एक दैवीय शक्ति बोल सकते हो आप, वो कहीं ना कहीं आपको एक थॉट आया और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कहीं ना कहीं आपने समझा और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ही सोच के आप वहां से लौटे हैं। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पे मुझे द वर्ल्ड का आया है, द वर्ल्ड का कार्ड आया है, देन रिन्यूअल का भी कार्ड आया है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये दिखा रहा है कि यहाँ पे आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि जो पास्ट में आपके साथ हुआ ना, जो आप कदम उठा रहे थे, जहां से आपका निकलना नामुमकिन था, वो कहीं ना कहीं आपको रिव्यू करने के लिए बोला जा रहा है। आपने कुछ ना कुछ तो लर्न किया होगा उस पास्ट से। ओके, तो जो आपने लर्न किया है उस कंपैशन के साथ आपको उस चीजों को भूलने के लिए बोला जा रहा है। आपको जिन लोगों ने भी किया आपकी लाइफ को इस तरीके से, आपको उनको फॉरगिव करने के लिए बोला जा रहा है। और आपको बोला जा रहा है कि अब ये जो टाइम है एक न्यू डायरेक्शन में मूव करने का टाइम है। ओके, क्योंकि आपको अपनी लाइफ की क्लैरिटी, आपकी लाइफ का जो पर्पस है उसकी क्लैरिटी आपको मिल चुकी है। ओके, यू नो दैट कि आपकी लाइफ की क्लैरिटी, आपका लाइफ पर्पस क्या है, आपका सोल पर्पस क्या है, पूरी तरह से आप क्लियर हैं। ओके, क्योंकि आपका दिल जानता है, आपका आप कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशन ये जानता है कि आपको क्या करना है। तो अपने लाइफ पर्पस को फॉलो करिए, ऐसा डिवाइन आपको बोल रहे हैं, आपको ऐसा वो विश आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं आपको। ओके, और उसके बाद मुझे ये कहीं ना कहीं मुझे पेंटिकल्स का कार्ड आया है जो एयर को भी शो करता है फ्रेंड्स। और यस, यहाँ पे आप बहुत ही डिपेंडेबल दिख रहे हैं, आप बहुत डिपेंड हैं अपने आप पे। ओके, और बहुत ही चेयरफुल दिख रहे हैं, खुश दिख रहे हैं आप मुझे। और जो टाइम है, आप कहीं ना कहीं अपने आप को समझ चुके हैं कि ये जो टाइम है आपका वर्क करने का टाइम है। ओके, काम करने का टाइम है। और जो भी प्रेजेंट में जो भी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके उसके ऊपर वर्क करना है ना। और डेफिनेटली आपको यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आप कुछ नया सीख सकते हैं अपने एरिया में, है ना, कुछ न्यू थिंग्स, कुछ इनोवेटिव थिंग्स आप सीख सकते हैं। हो सकता है आपके पास बहुत सारे एक्सपीरियंस हो, लेकिन मे बी आप कुछ नया सीखें, कुछ अलग सीखें, कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है यहाँ पे। और वो जो आप सीखेंगे ना, उसमें कहीं ना कहीं आपके करियर को ग्रोथ मिलते हुए भी मुझे दिख रहा है, कुछ हैप्पी न्यूज मिलते हुए भी मुझे दिख रहा है। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड आया है जो मुझे ये दिखा रहा है कि डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं ब्रिलियंट सक्सेस मिलने वाला है। यहाँ पे आपका ऐसा टाइम आएगा ना जो आप बहुत ही एंजॉय करने वाले हैं आप, और एक स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट में से आप एक अलाइन हो जाएंगे, आप ऐसा दिखा रहा है। और जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी करना चाहेंगे, आप फ्रीडम की तरह उस चीज को एक्सेप्ट करके उसको आप करेंगे, किसी तरह की कोई बंधन में आप नहीं रहेंगे। ओके, और खुद पे आप प्राउड फील करेंगे, ऐसी एनर्जी आ रही है इसकी। तो जो भी पास्ट में हुआ है फ्रेंड्स, जहां से भी आप निकले हैं, एक तरह का समझो तो कोई ना कोई शक्ति थी, कोई दैवीय शक्ति थी जो आपको वहां से निकाला गया। मुझे नहीं पता कौन ऐसे व्यूअर्स हैं जिनसे ये एनर्जी मैच करती हो, प्लीज कंफर्मेशन जरूर दीजिएगा। ओके, और मैसेज देख लेते हैं डिवाइन, और कुछ मैसेज अगर बताना चाहते हैं तो। ओके, ये खुद से आया है तो देखते हैं। द चैरियट का कार्ड आया फ्रेंड्स। यस, आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि जो भी आप हार्डवर्क करते हैं ना या कर रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं आपको रिवॉर्ड मिलेगा। ओके, और डेफिनेटली आपको बोला जा रहा है कि सक्सेसफुल तो आप हैं ही, सक्सेसफुल तो आप होंगे ही, बट मे बी आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, बहुत सारी चीजें आपके लाइफ में आए करने के लिए, तो आपको बैलेंस बना के रखना है। और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, जो वर्क, वो वर्क को आपको प्रायोरिटी देनी है। ओके, और आपके अंदर वो डिटर्मिनेशन है, वो विल पावर है ना, जो कहीं ना कहीं आपको एक पब्लिक रिकॉग्निशन दिला सकता है। यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे ट्रैवलिंग की भी एनर्जी दिख रही है। ओके फ्रेंड्स, और देखते हैं एनी अदर मैसेज फ्रॉम डिवाइन, एनी अदर मैसेज फॉर माय व्यूअर्स, प्लीज प्रोवाइड करिए। और कोई मैसेज है? ओके, इतने सारे कार्ड्स नहीं लूंगी मैं, मुझे एक दो कार्ड्स और चाहिए। ओके, एनी अदर मैसेज फॉर माय व्यूअर्स प्लीज। ओके, और कोई मैसेज डिवाइन प्लीज। ओके, यस, या
यहाँ पे यस, जो भी आपके चैलेंजिंग टाइम थे वो उसकी एंडिंग हो रही है, और आप ऐसी चीजों को देख पा रहे हैं जो आपके लिए बेटर है, जो आपके फ्यूचर के लिए बेटर है, और आप कहीं ना कहीं एक वेलकम रिलीफ करने वाले हैं, है ना। जो भी आपकी लाइफ में जो अच्छी चीजें होंगी ना, उसका आप वेलकम करने वाले हैं। और यस, आप पीसफुल प्लेस को फाइंड आउट करके आप उसकी तरफ जा रहे हैं, है ना। और जो भी आपकी लाइफ में इलनेस थी, डिप्रेशन था, जो भी किसी भी तरह की एंजाइटी रही होगी, किसी भी तरह का इल्यूजन रहा होगा, किसी भी तरह के आप ट्रैप में रहे होंगे, उन सब चीजों की एंडिंग होते हुए दिख रही है, और आप एक पीसफुली जगह पे आप जाते हुए मुझे दिख रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप रीलोकेट होते हुए मुझे दिख रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, और ये बॉटम की एनर्जी जो है वो क्वीन ऑफ फायर की एनर्जी आई है, जो क्वीन की है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं आप बहुत ही ब्रिलियंट, टैलेंटेड, इंडिपेंडेंट, कंट्रोलिंग दिख रहे हैं, आप कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो वॉन्ड्स की एनर्जी डेफिनेटली फायर को शो करता है, और फायर शो करता है तो डेफिनेटली कंट्रोलिंग का पावर होता है। काफी टैलेंटेड, ब्रिलियंट एंड इंडिपेंडेंट है आप, पूरी तरह से आप इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, मैं इन फ्यूचर की बात कर रही हूँ। ओके, एंड देयर इज नथिंग यू कांट डू, कोई ऐसी चीजें नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। ये जो फर्स्ट कार्ड में जो आया था ना, आपके अंदर वो डिटर्मिनेशन है, वो विल पावर है, वो आप हर चीजों को कर सकते हैं। ओके, एंड यस, आपको ये बोला जा रहा है कि आप कभी भी अपनी एबिलिटी को अंडर एस्टिमेट मत करिएगा। ओके, आपके अंदर जो एबिलिटी है ना, जो पावर है, उसको अंडर एस्टिमेट कभी मत करिएगा, और अपने ड्रीम्स को कभी भी मत मारिएगा, है ना। जो भी आपके ड्रीम्स है वो फुलफिल होने वाले हैं, वो ट्रू होने वाले हैं। यस, बस आपको बोला जा रहा है कि अपने पर्सनल लाइफ, अपने करियर में आप बैलेंस बना के रखिएगा। जो भी आपका पर्सनल लाइफ है, जो भी आपका करियर जो आपने चुना है, जो भी आप न्यू पाथ पे चले हैं, जो भी नया कुछ सीख रहे हैं आप, ओके, उन दोनों में आपको बैलेंस बना के रखना है। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे डिवाइन के मैसेज। ओके, जहां से आप निकले हैं, जहां से नामुमकिन था, बट फिर भी आप निकल के उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को सोचकर समझकर आप कहीं ना कहीं वहां से टर्न लिए हैं, आप वहां से वापस आए हैं, और चीजों को आपने कुछ नया सीखा है, सीख रहे हैं, शायद आप नया सीखने की कोशिश कर रहे हैं, और जो आप सीखेंगे ना, उसमें कहीं ना कहीं जो आप हार्ड वर्क करेंगे, उससे कहीं ना कहीं आपको सक्सेस भी मिलने वाला है। कहीं ना कहीं आप एक पीसफुली जगह पे आप रीलोकेट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप एक कंट्रोलिंग पावर में आप आ जाएंगे, कंट्रोल करते हुए एक इंडिपेंडेंट, ब्रिलियंट, हर कुछ चीजें आपके अंदर मुझे वो दिख रही है। ओके, तो बस आपको अपने ऊपर विश्वास रखने के लिए डिवाइन बोल रहे हैं, और अपने आप को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे डिवाइन के मैसेज। मैं थोड़ा टैरो लेती हूँ, उसमें शायद कुछ और मैसेज मिल जाए आपके लिए। ओके, सो माय डियर यूनिवर्स, माय डियर डिवाइन, प्लीज कोई मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए, प्लीज प्रोवाइड करिए। प्लीज यूनिवर्स, एनी अदर मैसेज फॉर माय व्यूवर्स, फॉर माय कलेक्टिव्स, प्लीज प्लीज, एनी अदर मैसेज, कोई मैसेज है तो प्लीज़ प्रोवाइड करिए मेरे व्यूवर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को मैसेज दीजिए प्लीज़। या यस, प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए मेरे व्यूवर्स को, मैसेज दीजिए प्लीज़। ओके, या क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इसमें भी आया है, डिवाइन गाइडेंस में भी आया क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया फ्रेंड्स। एनी अदर मैसेज फॉर माय व्यूवर्स, प्लीज़ प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ मैसेज दीजिए, कोई मैसेज है उनके लिए प्लीज़ प्रोवाइड करिए, मैसेज दीजिए। यस, क्वीन ऑफ पेंटिकल, दैट मीन्स कि आप कहीं ना कहीं धन पे फोकस कर रहे हैं। यस, बस यहाँ पे भी आपको वही बोला जा रहा है कि अपने करियर को और अपने काम को, अपनी पर्सनल लाइफ को बैलेंस करके रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, यस, आप डेफिनेटली बहुत ग्राउंडेड पर्सन हैं, आप बहुत ही ग्राउंडेड हैं, बहुत ही इमोशनली बैलेंस करके रखा है अपने आप को आपने। या यस यस, 6 ऑफ पेंटिकल्स, यस, आपके पास जो भी पेंटिकल्स है, जो भी धन है, आप कहीं ना कहीं अपने आप को बैलेंस कर रखे हैं। तो इन फ्यूचर आप डेफिनेटली आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, आपके करियर में, अपने पर्सनल लाइफ, दोनों में, और कहीं ना कहीं चीज़ों को जो आप साझा कर रहे हैं ना लोगों के साथ, उसको बैलेंस करते हुए आप साझा कर रहे हैं, है ना। एनी अदर मैसेज फॉर माय व्यूअर्स, प्लीज प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन। ओके, और कोई मैसेज फॉर माय व्यूअर्स, फॉर माय कलेक्टिव, प्लीज यूनिवर्स मैसेज प्रोवाइड करिए, और कोई मैसेज है उनके लिए प्लीज प्लीज मैसेज दीजिए। एनी अदर मैसेज प्लीज प्लीज यूनिवर्स, और कोई मैसेज है तो प्लीज प्रोवाइड करिए, प्लीज मेरे व्यूअर्स को मैसेज दीजिए, और कोई मैसेज है प्लीज। ओके, एनी अदर मैसेज फॉर माय व्यूअर्स,
तो मैसेज है तो प्लीज प्रोवाइड करिए आप हैं। ओ, जो कार्ड फ्लिप्स हुए गाइस मैं वही कार्ड्स लूंगी। ओके, या यस, द चैरियट का कार्ड अगेन, डिवाइन गाइडेंस में भी चैरियट का कार्ड आया था, जिसमें कहीं ना कहीं आप पावरफुल दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं चैलेंजिंग एंड हो रही है। तो यहाँ पे भी सेम यूनिवर्स ने आपको सेम मैसेज दिया है, जो भी चैलेंजिंग थे आपके पास्ट के वो सारी चीजों की एंडिंग हो रही है। ओके, और आप कहीं ना कहीं एक पीसफुली प्लेस पे आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप मूव कर रहे हैं, रिलोकेट कर रहे हैं आप। ओके, और यहाँ पे भी वही चीजें आपको बोला जा रहा है कि आप अपने करियर को, अपने पर्सनल लाइफ को, दोनों को बैलेंस बना के रखिएगा। ओके, यस, डेफिनेटली यहाँ पे मुझे जो 10 ऑफ कप्स की जो एनर्जी आई है वो कहीं ना कहीं आप अपनी फैमिली के साथ जहां भी आप रिलोकेट हो रहे हैं, है ना, जो जहां भी आप रिलोकेट होंगे वहां कहीं ना कहीं आप अपनी फैमिली के साथ एक पीसफुली, एक हैप्पी वाली लाइफ आप जीते हुए मुझे दिख रहे हैं। और जो भी चीजें आपकी लाइफ में आ रही है ना, बहुत तेजी से आ रही है आपकी लाइफ में, बहुत ही फास्ट आ रही है। और यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी अगेन आई है फ्रेंड। तो जो भी डिवाइन गाइडेंस में था वो सेम आपको यूनिवर्स में भी, सेम टैरो में भी सेम कार्ड आया है। यहाँ पे भी मुझे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे आप कंट्रोलिंग पावर में मुझे दिख रहे हैं, आप कहीं ना कहीं आप इंडिपेंडेंट दिख रहे हैं, ब्रिलियंट दिख रहे हैं, सक्सेस दिख रहे हैं आप। ओके, तो सेम मैसेज यूनिवर्स डिवाइन आपको सेम मैसेज दे रहे हैं। तो जो भी आप पास्ट में जिस कठिनाइयों से आप गुजरे थे, जिस मुश्किल दौर से आप गुजर रहे थे, जहां से आपको ऐसा लग रहा था कि अब आपका वहां से निकलना बिल्कुल ही नामुमकिन हो गया है, जैसा ऐसा आपने कुछ तो ऐसा आपने कदम उठाया था जो कि आपको नहीं करना चाहिए था, बट कहीं ना कहीं आप उस नामुमकिन को आपने मुमकिन किया। कहीं ना कहीं वो थॉट आपके मन में आए, तो वो थॉट आपके मन में खुद से नहीं आए थे, वो कहीं ना कहीं वो थॉट आपके कोई तो ऐसी शक्ति थी जो जिससे आपके वो थॉट आए, आप वहां से निकले, है ना। वहां से निकलने के बाद आपने एक नई शुरुआत करी, आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पे आए, है ना। आपको कहीं ना कहीं कुछ ऐसा एहसास तो जरूर हुआ होगा, है ना। आपकी वो अलाइनमेंट शुरू हो गई आपके अंदर, और आपने एक स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करी, जहां से आपने, हो सकता है आप कुछ नया सीख रहे हैं, अभी कुछ नया कर रहे हैं आप अपनी लाइफ में। आपके पास बहुत सारे एक्सपीरियंस है, हर चीजों का एक्सपीरियंस है, बट स्टिल आप कुछ नई चीजें कर रहे हैं आप अपनी लाइफ में, जो शायद आपने कभी अपनी लाइफ एक्सपीरियंस पे नहीं किया है। ओके, और उस चीज में आप आगे बढ़ रहे हैं, उसमें जो आप हार्डवर्क कर रहे हैं ना, उसको कहीं ना कहीं डिवाइन आपको रिवॉर्ड कर रहे हैं, है ना। और कहीं ना कहीं आप जो चीजें भी आप कर रहे हैं उसको कहीं ना कहीं आपका सक्सेस भी होता हुआ दिख रहा है, और आप एक पीसफुली जगह पे आप रिलोकेट कर रहे हैं। बस आपको करियर में और पर्सनल दोनों में आपको बैलेंस बनाना है, और कहीं ना कहीं आप ये जो सक्सेस दिखा रहा है, जो कंट्रोलिंग पावर, जो लीडरशिप की क्वालिटी को दिखाता है, आप सबको कंट्रोल करते हुए, आप किसी के कंट्रोल में नहीं है, आप सबको कंट्रोल करेंगे। डेफिनेटली ये मैसेज कंफर्म है 100%, बिकॉज बहुत सारे बर्ड्स, आई थिंक एबव 100 होंगे, जो पूरा इधर से उधर, तब से मैं देख रही हूँ 2 मिनट से कंटिन्यूअसली वो इधर से उधर पूरा घूम रहे हैं। तो दैट मीन्स इट इज द 100% कंफर्मेशन गाइज। ये जिनकी भी एनर्जी है प्लीज कंफर्मेशन जरूर दीजिएगा। ओ माय गॉड, मेरी पूरी बॉडी जो है ना, पूरा क्या मैं बोलूँ, एकदम हाई वाइब्रेशन में आ गई है। तो डेफिनेटली 100% करेक्ट है गाइज। कहीं ना कहीं ये जो मुझे मैसेज आया है, इसलिए मैंने सोचा कि ये मैसेज किसी न किसी व्यूअर्स का जरूर है, और ये मुझे उनके साथ शेयर जरूर करना चाहिए, उससे मैसेज जरूर लेना चाहिए और आप तक पहुंचाना चाहिए। तो ये मैसेज आपके लिए था। जिनकी भी ये मैसेज है गाइज, प्लीज ये सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी, जिनके साथ भी प्लीज रेजोनेट हो, प्लीज कंफर्मेशन जरूर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आप बस अपने पर्पस में, जो भी आपका सोल पर्पस है, जो भी आपका लाइफ पर्पस जो आपने देखा है ना, उसको पूरा करिए, आप आगे बढ़िए। ओके, आपको पीछे नहीं मुड़ना है। जो कॉन्फिडेंस आपके साथ, जो अंदर कॉन्फिडेंस आपका जागा है, उस कॉन्फिडेंस को बनाए रखिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये था डिवाइन और यूनिवर्स के मैसेज आपके लिए। आगे बढ़ते रहिए एक पॉजिटिविटी के साथ। सो देखती हूँ मैं एंजल्स के मैसेज जरूर लूंगी, क्योंकि मुझे पता नहीं, एवरीडे कोई ऐसा दिन नहीं होता जो मुझे एंजेलिक नंबर नहीं दिखते। ओके, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग्स आती है, और जब भी मुझे कोई नया चीज दिखता है, जब भी एंजेलिक नंबर दिखता है, मैं उससे डाउनलोड मैसेज जरूर लेती हूँ, और उसको सिद्ध करके मैं यहाँ पे रखती हूँ आप सबके लिए। तो देखते हैं कि एंजल्स मुझे क्या मैसेज देना चाहते हैं आप सबके लिए। ओके, और ये बर्ड्स मुझे हमेशा देखते हैं, और जब भी मैं रीडिंग के लिए बैठती हूँ, ये मुझे लगता है मोर देन 100 बर्ड्स होंगे, जो पूरा अराउंड ये चारों तरफ उड़ते रहते हैं, और मेरी नज़र उस पर जाती है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जो मैं रीडिंग आपके लिए करती हूँ वो कहीं ना कहीं 100% सही होता है। सो फ्रेंड्स, देखते हैं एंजल्स क्या बोलना चाहते हैं। ओके, या
दे आर ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम योर पर्पस। तो जो कोई भी थे आपके लाइफ में, है ना, वो कहीं ना कहीं जो आपका लाइफ पर्पस था, मे बी उनको पता हो कि आप बहुत ही इंडिपेंडेंट हैं और बहुत ही सूझबूझ वाले पर्सन हैं, आप बहुत ही आपके अंदर वो पावर है। तो शायद इसीलिए आपका जो पर्पस था लाइफ का, उससे वो कहीं ना कहीं आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये सारी चीजें करी होंगी। ओके फ्रेंड्स, और देखती हूँ मैं। कीप योर थॉट्स पॉजिटिव बिकॉज योर एनर्जी शेपिंग योर फ्यूचर। यस, आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखिएगा। ओके, क्योंकि जो आपकी एनर्जी है ना, कहीं ना कहीं शेप में ले रही है आपके फ्यूचर के लिए। तो अच्छी चीजें सोचिएगा। ओके, जो भी आप कर रहे हैं हमेशा पॉजिटिव थिंक रखिएगा। जो भी पर्पस आपने लिया है अपनी लाइफ के लिए, उसके लिए ही सोचिएगा आगे बढ़ने के लिए। ओके, एक पॉजिटिविटी की तरह। ओके, यस, एवरी ऑब्स्टिकल इज मेकिंग यू स्ट्रॉन्गर। यहाँ पे बोल रहे हैं एंजल्स की आपकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स आए हैं ना, जो भी बाधा आई हैं, वो कहीं ना कहीं आपको और ज्यादा स्ट्रांग बनाती है। आप कहीं ना कहीं उससे और ज्यादा आप स्ट्रांग बन रहे हैं। ओके, तो जो भी किसी भी तरह के अगर ऑब्स्टिकल्स आते हैं आपके लाइफ में, तो उससे आपको डरना नहीं है। आप ये समझो कि आप उससे और कहीं ज्यादा स्ट्रांग बन रहे हैं। आप कहीं ना कहीं मुझे बहुत ही ज्यादा जिद्दीपन वाले पर्सन दिख रहे हैं। आपको ऐसा हो जाता है कि कुछ लोग आपको रोकना चाहते हैं, तो आपको लगता है कि आपको रुकना नहीं, आपको और आगे बढ़ना है। ऐसी एनर्जी आपके अंदर आ जाती है, मुझे ऐसी फीलिंग्स आ रही है। तो इसीलिए शायद ये एंजल्स ने आपको मैसेज दिए कि हर ऑब्स्टिकल्स आपको और ज्यादा स्ट्रांग बनाती है। ओके, तो आप किसी भी ऑब्स्टिकल से आप डरते नहीं हैं आप। ओके, और मैं देखती हूँ। यस, द यूनिवर्स सी योर हार्ड वर्क एंड फेथ। यस, कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स और डिवाइन पे बहुत ही फेथ रखते हैं। कहीं ना कहीं खुद से भी ज्यादा आप उन पे फेथ रखते हैं। कहीं ना कहीं उन पे आपको बहुत ज्यादा विश्वास है। तो शायद ये मैसेज इसीलिए आपके लिए आया है कि जो यूनिवर्स है आपके हार्ड वर्क को और उनके प्रति जो आपका फेथ है, जो ट्रस्ट है, वो देख रहे हैं आपको। ओके, तो कहीं ना कहीं इसीलिए शायद इसका रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, बने रहिएगा ऐसे ही। ओके, यस, मैंने बोला ना, योर हार्ड वर्क एंड फेथ विल ब्रिंग यू टू विक्ट्री इन एवरी चैलेंजेस। जितने भी लाइफ में आपके चैलेंजेस आएंगे, जो भी चैलेंजेस क्रिएट करेंगे, वो कहीं ना कहीं हर चैलेंज आपको विक्ट्री दिलाएगा। ओके, तो करने दीजिए। जो भी आपके लाइफ में ये किसी तरह के चैलेंजेस क्रिएट करते हैं, तो आप समझो आप ऐसे भी बहुत स्ट्रांग बन जाते हैं और वो हर चैलेंज में आपको विक्ट्री मिलती चली जाएगी। ओके फ्रेंड्स, वाओ, योर गार्जियन एंजल्स आर reminding you that you are on the right path, so keep moving forward। आपको एंजल्स रिमाइंड करते रहते हैं। हो सकता है आपको भी एंजल्स नंबर दिखते हो, है ना। तो वो एंजल्स नंबर आपको इसलिए दिखते हैं कि वो कहीं ना कहीं आपको बार बार रिमाइंड करते हैं कि वो आपके हमेशा आपके साथ रहते हैं और आपको हर पल आपको गाइडेंस देते रहते हैं। तो आप प्लीज अपने पाथ पे मूव फॉरवर्ड करते रहिए, आगे बढ़ते रहिएगा, रुकिएगा नहीं। मैं एक लास्ट मैसेज दूंगी फ्रेंड्स। यस, 2 आ गए हैं। ओके, यस, एंजल्स विल गाइड यू एट एवरी स्टेप। मैंने अभी बोला ना कि एंजल्स, अगर आपको एंजल्स नंबर आपको भी अगर कहीं दिखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपको गाइड करते हैं, है ना। तो ये मैसेज भी कंफर्मेशन आ गया गाइस। इसमें लिखा है एंजल्स विल गाइड यू एट एवरी स्टेप। सी, तो आपके लिए ये कंफर्मेशन है। अगर आपको भी एंजल्स नंबर दिखते हैं मेरी तरह हर दिन, तो इस तरह का एक गाइडेंस आपको मिल रहा है जो आपको फॉलो करना है। एंड द पावर ऑफ ट्रूथ एंड गुडनेस इज ऑलवेज विथ यू, कीप फेथ। आप कहीं ना कहीं बहुत ही गुड पर्सन है, बहुत ही ट्रू पर्सन है आप, है ना। आपके अंदर वो छल कपट वाली झूठ चीजें नहीं है। तो इसीलिए जो आपके अंदर वो ट्रूथ का जो पावर है, जो गुडनेस वाला जो पावर है ना, वो हमेशा बनाए रखिएगा और उस पर फेथ रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे एंजल्स के मैसेज आपके लिए। आप जो कोई भी हैं बहुत ही अच्छे पर्सन हैं। और मैं ये बॉटम ऑफ द टेक लेती हूँ। बॉटम ऑफ द एनर्जी है, टेक एक्शन ऑन अपॉर्चुनिटीज दैट रेजोनेट विथ योर इंट्यूशन। तो बोला जा रहा है कि आपके इंट्यूशंस के अकॉर्डिंग जो भी आपके पास जो अपॉर्चुनिटी आ रही है, अगर उससे रेजोनेट होता है ना, आपका इंट्यूशंस कुछ ऐसा बोलता है कि आपको ये काम करना चाहिए और उससे रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी आती है, तो आप उसको जरूर ग्रैब करिएगा और उस पर एक्शन लीजिएगा। ओके फ्रेंड, तो ये थे एंजल्स के मैसेज आपके लिए। सो प्लीज इस पाथ पे बने रहिएगा, स्पिरिचुअल जर्नी पे रहिएगा, हाई वाइब्रेशन पे रहिएगा और हमेशा यूनिवर्स और डिवाइन पे इसी तरह अपना फेथ बनाए रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो मैं ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए।
So thank you so much. Thanks a lot. I love you all.